अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम राना मोहम्मद जुल्कर नैन है। आज हम डिस्कस करेंगे फ्लोरेसेंस और फास्फोरेसेंस। फ्लोरेसेंस क्या होती है और फास्फोरेसेंस क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस हमारे पास ये होता है कि अगर हमारे पास कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो बाहर से हमारे पास एनर्जी जो है वो अब्जॉर्व करता है। एनर्जी अब्जॉर्व करके वो कहाँ चला जाता है? एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। एनर्जी अब्जॉर्व करके वो कहाँ चला जाता है? एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। अब अगर वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से या तो नीचे वाली एक्साइटेड स्टेट पे आए, एक्साइटेड स्टेट 1 पे, या वो इलेक्ट्रॉन नीचे ग्राउंड स्टेट पे आए। अगर वो नीचे वाली एक्साइटेड स्टेट पे आए फिर भी वो एनर्जी रिलीज़ करेगा, अगर वो नीचे वाली ग्राउंड स्टेट पे आए फिर भी वो एनर्जी रिलीज़ करेगा। और ये जो एनर्जी वो रिलीज़ करेगा इसे हम क्या कहेंगे? फ्लोरेसेंस। ठीक है, कि एक इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी अब्जॉर्व करके कहाँ चला जाए? एक्साइटेड स्टेट में चला जाए। एक्साइटेड स्टेट से या तो वो लोअर एक्साइटेड स्टेट में आए या लोअर एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आए, तो इस तरह वो एनर्जी रिलीज़ करेगा, जिसे हम कहेंगे फ्लोरेसेंस। और फ्लोरेसेंस जो है ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है, तो 10⁻⁻8 टू 10⁻⁹ सेकंड का होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फॉर एग्जांपल हम सोडियम है। सोडियम को जब हम एनर्जी देते हैं, सोडियम एनर्जी अब्जॉर्व करके कहाँ चला जाता है? सोडियम का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। जब वो दोबारा लोअर स्टेट में आता है तो हमारे पास क्या नज़र आती है? हमें येलो लाइट नज़र आती है। उसके बाद हम बात करते हैं फास्फोरेसेंस की। फास्फोरेसेंस क्या होता है? फास्फोरेसेंस हमारे पास ये होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में, इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्जॉर्व करके कहाँ चला जाता है? एक्साइटेड स्टेट में। अब एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद इलेक्ट्रॉन दोबारा जो है वो ट्रांजिशन स्टेट में हमारे पास चला जाता है। मतलब हमारे पास कहाँ चला जाता है? ट्रिपलेट स्टेट में चला जाता है। ट्रिपलेट स्टेट में चला जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ग्राउंड स्टेट में होता है, एनर्जी अब्जॉर्व करके कहाँ चला जाता है? एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रिपलेट स्टेट में चला जाता है और अपनी स्पिन को क्या कर लेता है? चेंज। यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऐसे है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रिपलेट स्टेट में गया तो इलेक्ट्रॉन ने अपनी स्पिन को क्या कर लिया? चेंज कर लिया। अब इलेक्ट्रॉन जब दोबारा ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो एनर्जी क्या करेगा? रिलीज़ करेगा। तो इस एनर्जी को हम क्या कहेंगे? इस एनर्जी को हम कहेंगे, ये है हमारे पास फास्फोरेसेंस। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्जॉर्व करे, एनर्जी अब्जॉर्व करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाए, एक्साइटेड स्टेट से अगर इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेट में आए या हमारे पास ग्राउंड स्टेट में आए, तो फिर जब वो एनर्जी रिलीज़ करेगा वो हमारे पास होगी फ्लोरेसेंस। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन हमारे पास एनर्जी को अब्जॉर्व करे, एनर्जी को अब्जॉर्व करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाए, एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद वो ट्रिपलेट स्टेट में चला जाए, ठीक है, ट्रिपलेट स्टेट में जाके अपनी स्पिन को क्या कर ले? चेंज कर ले और दोबारा फिर ग्राउंड स्टेट में आ जाए, तो वो हमारे पास उस दौरान हमारे पास जो एनर्जी रिलीज होगी उसे हम कहेंगे फास्फोरेसेंस। ठीक है, तो ट्रिपलेट स्टेट हमारे पास एक ऐसी स्टेट होती है जिसकी एनर्जी ग्राउंड स्टेट से ज़्यादा होती है लेकिन एक्साइटेड स्टेट से क्या होती है? कम होती है। अब हम देखते हैं कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमारे पास क्या होती है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमारे पास होती है हाउ मैनी वेज ए स्पीशी कैन बी अरेंज, कि एक स्पीशी को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, वो उसकी क्या होती है? स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फार्मूला क्या होता है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फार्मूला है 2s+1, जिसमें s हमारे पास क्या होता है? चेंज इन द स्पिन। चेंज इन द स्पिन हमारे पास फाइनल माइनस इनिशियल। अब हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे ज़रा। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास होता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फार्मूला 2 × s+1। ठीक है, 2s+1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? 2s+1, जिसमें s हमने क्या देखा कि s क्या होता है? s हमारे पास होता है चेंज इन द स्पिन। ठीक है, चेंज इन द स्पिन हमारे पास क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल। अब हमारे पास इनिशियल क्या है? इनिशियल है हमारे पास 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल है हमारे पास 1/2 और इनिशियल है हमारे पास 1/2। ठीक है, इनिशियल भी हमारे पास क्या है? 1/2। अगर हम 1/2 माइनस 1/2 करें तो हमारे पास क्या आ जाता है? 0। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है? s, यानी कि इसको हम डेल्टा s भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये चेंज इन द स्पिन है। अब ये 0 अगर हम यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आ जाएगी? 2 × 0+1। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमारे पास क्या आ जाएगी? 1। स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमारे पास 1 आ गई, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने आप को एक ही तरह से अरेंज कर सकता है। यहाँ तो वो अपने आप को क्लॉकवाइज अरेंज कर सकता है, यहाँ अपने आप को वो एंटी क्लॉकवाइज अरेंज कर सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ आए, हम देखें कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पड़ा हुआ है,
-1 और 2, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी अब्जॉर्व करके कहाँ जाता है, एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में जाता है, एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद वो दोबारा आ जाता है ट्रिपलेट स्टेट में और अपनी स्पिन को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। ये देखें स्पिन चेंज होगी, पहले उसकी -1/2 थी, अब उसकी स्पिन क्या होगी, +1/2, ठीक है। अब दोबारा जब वो ग्राउंड स्टेट में आएगा फिर उसकी स्पिन दोबारा चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी अब्जॉर्व करके एक्साइटेड स्टेट में गया तो स्पिन सेम रही, लेकिन जब एक्साइटेड स्टेट से वो ट्रिपलेट स्टेट में गया तो उसकी स्पिन क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है। अब हम इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी फाइंड करेंगे। इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमारे पास क्या होगी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का हमें पता है, फार्मूला क्या आता है, 2s+1, ठीक है। अब हम s फाइंड करेंगे, डेल्टा s हमारे पास क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। अब हमारे पास जो फाइनल है वो क्या है, +1/2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे +1/2, और हमारे पास इनिशियल क्या थी, -1/2, माइनस इंटू -1/2, ये हमारे पास क्या आ गया, 1/2 + 1/2, तो ये हमारे पास आ गया 1 + 1 2/2 × 1, ठीक है। तो हमारे पास डेल्टा एस क्या आ गया, डेल्टा एस हमारे पास आ गया +1। अब हमारे पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी हम निकाल सकते हैं। स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमारे पास क्या होगी, 2 × s+1, ठीक है। अब अगर हम पुट करें यहाँ पे 2 × s की वैल्यू हमारे पास क्या निकली, 1, तो हमारे पास आ गया +1, तो इसको हम आंसर करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 3। अगर हमारे पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 आ जाती है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अपने आप को 3 तरह से अरेंज कर सकता है, ठीक है। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमें बताती है कि कोई भी चीज़ अपने आप को कितनी तरह से अरेंज कर सकती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने फ्लोरेसेंस पढ़ा, फास्फोरेसेंस पढ़ा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी पढ़ा। फ्लोरेसेंस में हमने ये पढ़ा कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी को अब्जॉर्व करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। अब अगर वो एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट में आए या ग्राउंड स्टेट में आए तो उस दौरान वो जो एनर्जी रिलीज करेगा वो हमारे पास क्या होगी, फ्लोरेसेंस। और ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है, 10⁻⁸ to 10⁻⁹ सेकंड का होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम जो है, अगर वो एनर्जी को अब्जॉर्व करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाए और जब वो दोबारा ग्राउंड स्टेट में आएगा तो उस दौरान जो एनर्जी रिलीज करेगा वो हमारे पास येलो लाइट होगी, ठीक है। अब हमारे पास आ जाते हैं फास्फोरेसेंस क्या होती है। फास्फोरेसेंस में हमने ये देखा, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो एनर्जी को अब्जॉर्व करके कहाँ चला गया, एक्साइटेड स्टेट में। अब एक्साइटेड स्टेट में वो दोबारा कहाँ आ गया, ट्रिपलेट स्टेट में। जब वो ट्रिपलेट स्टेट में आया तो उसने अपनी स्पिन क्या कर ली, चेंज कर ली, ठीक है। तो इस दौरान और जब वो दोबारा ग्राउंड स्टेट में आएगा तो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। तो इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी हमारे पास क्या होगी, वो फास्फोरेसेंस। अब हमारे पास आ जाएगा स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमने देखा कि कोई भी स्पीशी अपने आप को कितने तरह से रेंज कर सकती है, कितने वे से रेंज कर सकती है, वो हमारे पास होती है स्पिन मल्टीप्लिसिटी। हमने देखा स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 × 2s+1, ठीक है। एस क्या होता है, चेंज इन द स्पिन। फिर हमने यहाँ पे इस फार्मूला की एप्लीकेशन देखी। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, उसकी +1/2 स्पिन थी, उसने एनर्जी अब्जॉर्व करके एक्साइटेड स्टेट में चला गया, फिर उसकी स्पिन क्या होगी, +1/2, ठीक है। अब अगर हमने इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी फाइंड करनी हो तो हम क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, ठीक है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी बल्कि चेंज इन द स्पिन फाइंड करनी हो तो हम क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल था हमारे पास 1/2, इनिशियल भी हमारे पास 1/2, इसको माइनस किया, आंसर 0 आ गया। तो इसका मतलब स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमारी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, अगर हम ऊपर वाले फार्मूला में चेंज इन द स्पिन की वैल्यू पुट करें। तो इसका मतलब हमें पता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे लिया है ये अपने आप को एक तरह से ही रेंज कर सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लें तो हमारे पास ये एक इलेक्ट्रॉन था, इसने एनर्जी अब्जॉर्व की और कहाँ चला गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया, ठीक है। तो एक्साइटेड स्टेट के बाद जब ये दोबारा ट्रिपलेट स्टेट में आएगा तो अपनी स्पिन को क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। अगर शुरू में इसकी स्पिन क्या थी, -1/2 थी, और जब दोबारा ट्रिपलेट स्टेट में आया तो इसकी स्पिन क्या होगी, +1/2। तो इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी, इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगी 2s+1। इस फार्मूले से हम इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम चेंज इन द स्पिन फाइंड करेंगे, वो हमारे पास होती है फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। अब फाइनल हम देखेंगे, फाइनल हमारे पास थी +1/2, ठीक है, वो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। इनिशियल हमारे पास क्या थी, -1/2, माइनस लगा के -1/2, तो हमारे पास चेंज इन द स्पिन क्या आ गई, +1, ठीक है। अगर हम चेंज इन द स्पिन को इस फार्मूला में पुट करें 2s+1 में तो हमारे पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आ जाएगी, 3। तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने आप को 3 तरह से अरेंज कर सकता है, ठीक है।
तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने फ्लोरेसेंस देखा, फास्फोरेसेंस देखा और स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखा।